बालिका वधू की छोटी आनंदी इनफैक्ट टीनेज आनंदी का डेथ कुछ साल पहले हो चुका है, लेकिन इनके डेथ का वजह कहीं ना कहीं इनके लिव इन पार्टनर और इनके बॉयफ्रेंड के ऊपर आ चुका था। और डेथ के कुछ सालों के बाद जब इनके बॉयफ्रेंड पहली बार मीडिया से इंटरेक्शन किए तो इस दौरान इस एक्ट्रेस के डेथ के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे और कहीं ना कहीं इस एक्ट्रेस के जितने भी फैंस हैं उन्हें शायद ये चीज पसंद ना आए। आखिर कौन है उनका बॉयफ्रेंड और कौन सी एक्ट्रेस की मैं कर रही हूँ बात, आइए नजर डालते हैं इस पूरे रिपोर्ट पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि बालिका वधू की टीनेज रोल में जो आनंदी का किरदार निभाई थी प्रत्युषा बैनर्जी, इनफैक्ट उन्होंने बिग बॉस के एक सीजन की कंटेस्टेंट पे रह चुकी हैं, जहां पे उनका बहुत नाम भी हो चुका था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही साल पहले उन्होंने अपने मुंबई के एक अपार्टमेंट में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। इस दौरान बहुत सारी बातें सामने आया था, जहाँ पे लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि अपने रिमोट बॉयफ्रेंड की वजह से इन्होंने खुद जान ले लिया है, खुदकुशी करके। और खुदकुशी के वक्त इन्होंने मांग में सिंदूर भरकर ये एक चिट्ठी पे लिख के अपनी जान दी थी कि मैं तुम्हारी बीवी होके, तुम्हारी पत्नी होके खुद की जान ले रही हूँ। अब ये बात तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन आज ये टॉपिक मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि आज ये टॉपिक का मुद्दा प्रत्युषा बैनर्जी नहीं बल्कि प्रत्युषा बैनर्जी के डेथ के ऊपर जिस तरीके का सवाल उठ रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। आपको मैं बता दूं, प्रत्युषा बैनर्जी के जो बॉयफ्रेंड थे राहुल राज सिंह, इन्होंने बहुत टाइम के बाद, इनफैक्ट काफी सालों के बाद थिएटर में फिर से कमबैक किया है। जी हाँ, मीडिया में कदम रखने के साथ साथ इन्होंने ये चीज बोला है कि प्रत्युषा का डेथ जब हुआ उसके बाद से मेरे करियर का एक कह सकते हैं कि डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। लोगों ने कंट्रोवर्सी के बाद, कंट्रोवर्सी में कोई भी अगर घुस जाए उसके बाद लोग उन्हें किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और यही वो रीजन है कि मेरे करियर का भी डाउनफॉल रेट शुरू होना स्टार्ट हो गया है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि प्रत्युषा के डेथ पे जब आप पे इल्जाम लगाया गया तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि जिस दिन मेरे को ये समझ में आया कि प्रत्युषा भी इस दुनिया में नहीं रही, उस दिन मैं शॉक हो चुका था। उस दिन मैं ये सोचा कि अब ये चीज कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। और 4 दिन तक मैं टोटली डिप्रेशन में था, मेरे को होश नहीं था। नींद की इंजेक्शन दे के डॉक्टर ने मुझे सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब मुझे होश आया तब मुझे ये पता चला कि प्रत्युषा का डेथ का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, अच्छे थे, और मेरे साथ भी उनका अच्छा रिलेशन था। लेकिन उस वक्त काम्या पंजाबी की वजह से, और जो उनके बाकी दोस्त थे, विकास गुप्ता का भी नाम उन्होंने इंक्लूड किया इसके साथ साथ, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स ने भी मेरे पे ये डाल दिया कि जस्ट बिकॉज राहुल राज सिंह की वजह से हमारी बेटी अभी इस दुनिया में नहीं रही। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि आप प्रत्युषा का प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, तब उन्होंने ये कहा कि प्रत्युषा का प्रॉपर्टी था ही कितना जो मैं उसको हड़पूं। इनफैक्ट दोनों पावर कपल में भी साथ नजर आए थे। पावर कपल का ये जो टैग था, ये दोनों ने साथ में जीता था, जहां पे उनको 12 लाख रुपए का रकम धनराशि मिला था। उस दौरान में राहुल राज सिंह ने कहा कि मैंने 9 लाख रुपए प्रत्युषा को दिया कि ये तुम अपने पेरेंट्स को दे दो अपना कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कुछ लोन लिए थे और उस लोन का पूरा जिम्मेदारी प्रत्युषा बैनर्जी खुद उठा रही थी। और पैसों की तंगी होने की वजह से राहुल राज ने ये कहा कि 9 लाख रुपए तुम रखो और 3 लाख रुपए मैं रखता हूँ अपने लिए। और इतना होने के बावजूद उनके पेरेंट्स, राहुल का ये कहना है कि प्रत्युषा के पेरेंट्स कंटिन्यूअसली प्रत्युषा पे जोर डाल रहे थे आप पैसों के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने के लिए, और प्रत्युषा ये सब चीजों से खींच चुकी थी, तंग आ चुकी थी, और यही रीजन था कि प्रत्युषा ने ये कदम उठाया। लेकिन राहुल राज सिंह आज भी ये कह रहे हैं कि प्रत्युषा ने सुसाइड नहीं किया, ये उनका डेथ है और किसी ना किसी ने तो किया है, लेकिन उसके डेथ के पीछे का मेरा कोई रीजन नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका एक न्यू म्यूजिक आ रहा है बेपरवाह 2, जिसके लीड रोल में वो है, और ये म्यूजिक एल्बम में ये लीड रोल में नजर आने वाले। बहुत टाइम के बाद ये कमबैक कर रहे हैं, और ये सॉन्ग बहुत जल्दी आने वाला है, और इस सॉन्ग को अंकित तिवारी ने गाया है। और ये बोल रहे हैं कि मैं पीछे बातों को पीछे छोड़ के आगे अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहता हूँ, और मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि पीछे बातों को छोड़ के मेरे नई जिंदगी को ये मुझे सपोर्ट करे, और इसी को ही मैं अपनी किस्मत समझूंगा। आप राहुल राज सिंह की इस कमेंट पे क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फीफा फूज।